अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर 16 एप्सिलॉन एनएफए मतलब एनएफए विद एप्सिलॉन और नल ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये किस कदर आसान साबित होगा। लेक्चर 18 के अंदर हमने पढ़ा कि एनएफए क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और एनएफए के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये असल में डीएफए ही होता है, लेकिन कुछ इसके अंदर रूल जो हैं वो चेंज है और ये रूल मज़ीद आसानी के लिए चेंज किए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एन एफ ए इज़ एक्चुअली डी एफ ए विद डिफरेंट रूल्स फॉर मोर इजीनेस। यहाँ तक इसको आपने समझ लेना है और वो डिफरेंट रूल कौन से थे वो मैंने आपको बताए थे। पहला रूल मैंने आपको बताया था कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट। एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेट की तरफ मूव कर सकता है एनएफए के अंदर, और डीएफए के अंदर ऐसा नहीं हो सकता था। एक लेटर सिर्फ एक ही स्टेट की तरफ जाता है, ये डिफरेंट है एक तो। और एनएफए के अंदर नेक्स्ट स्टेट इज़ नॉट डिटरमाइंड, हमें अगली स्टेट का पता नहीं होता कि किस तरफ जाना है। लेकिन डीएफए के अंदर एक फाइनल स्टेट होती थी जिसका हमें पहले से पता होता था। और एक लेटर को कैसे हम मूव कराते हैं एनएफए के अंदर मुख्तलिफ स्टेट की तरफ, उसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी कि एक लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट करे ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए। तो मुख्तलिफ वर्ड्स को वो एक्सेप्ट करे, लेकिन एंड किसके साथ हो, ए के साथ। शुरू में जो भी हो लेकिन आखिर में एक ए होना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक एनएफए बनाया था। सबसे पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बताई थी कि शुरू में कुछ भी हो उसके लिए ए प्लस बी, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, या नल भी हो सकता है, तो उसके लिए स्टार का यूज़ किया। फिर लास्ट में क्या कहा है कि एंडिंग विद ए, लास्ट में एक ए होना ज़रूरी है। तो इस तरह से उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई थी। फिर उसका एनएफए बनाया था। तो एनएफए में शुरू में इनिशियल स्टेट, फिर उसके बाद कुछ भी आ सकता है ए व बी में से। तो और के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई हुई है। क्योंकि ए प्लस बी है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो आप यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे। इस प्लस का मतलब क्या होता है, और रेगुलर एक्सप्रेशन में ए प्लस बी के साथ स्टार है, तो उसके लिए यहाँ पे हम पहली स्टेट के अंदर लूप लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा कि एक ए भी आ सकता है, एक बी भी आ सकता है, दो ए भी आ सकते हैं, दो बी भी आ सकते हैं, या नल भी हो सकता है। और उसके बाद फिर एक लेटर ए है जो फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। तो शुरू में जो कुछ भी बनेगा, लेकिन आखिर में एक ए जो है वो फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है। तो इस तरह हमने इसका एनएफए बनाया था। तो मशीन को खुद ही पता चल जाएगा जब आखिरी ए मुझे मिलेगा तो मैंने इधर मूव कर जाना है फाइनल स्टेट की तरफ। इसमें एक इनिशियल स्टेट होती है और फिर उसके बाद फाइनल स्टेट, और एनएफए के अंदर डेड एंड स्टेट भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और डीएफए के अंदर डेड एंड स्टेट बनाई जाती है। एनएफए के अंदर डेड एंड स्टेट इसलिए नहीं बनाई जाती कि जब कोई और लेटर आप इंटर करेंगे तो इसको खुद ही पता चल जाएगा और ये खुद ही उसको रिजेक्ट कर देगी। देखें, आपने डीएफए की भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, एनएफए के भी किए हैं, तो एनएफए किस कदर आसान है। और तीसरा रूल मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ बगैर किसी इनपुट के भी आप मूव कर सकते हैं। अगर आप पहली स्टेट पे हैं, आपने पांचवी स्टेट पे जाना है बगैर किसी इनपुट के, तो आप एनएफए को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएफए के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एप्सिलॉन और नल का, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी मदद से कैसे हम दो तीन स्टेट्स छोड़कर चौथी स्टेट या पांचवी स्टेट की तरफ बगैर किसी इनपुट दिए जा सकते हैं। तो एनएफए के अंदर स्टेट्स को खाली शो करने के लिए मैंने दो सैम्बल आपको बताए थे। एक नल का सैम्बल है और दूसरा एप्सिलॉन, इसको ई से लिखा जाता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसको कैसे हम एनएफए में यूज़ करेंगे। इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि कितने भी ए आ सकते हैं, कितने भी बी आ सकते हैं और कितने भी सी आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात कौन सी है कि ए बी सी होल स्टार नहीं है, बल्कि हर एक के ऊपर अलग-अलग स्टार है। तो पहले ए कितने भी आ सकते हैं, बाद में बी कितने भी आ सकते हैं और लास्ट में सी कितने भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले सी जाए फिर बी जाए फिर ए जाए। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एनएफए बनाते हैं। इनिशियल स्टेट बनाएंगे इसकी, शुरू में कितने भी ए आ सकते हैं उसके लिए
ए लिखेंगे, फिर लूप लगा देंगे। अब देखें ना कि मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी नहीं लिखा। क्यों? इसका मतलब क्या होता है कि शुरू में ए भी आ सकते हैं और बी भी आ सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है वो कि शुरू में ए कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद बी कितने भी आ सकते हैं। तो बाद का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए हम एक अलहदा स्टेट से बी के लिए लूप लगाएंगे। अब देखें, अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो ए प्लस बी स्टार, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि शुरू में ए भी आ सकता है, शुरू में बी भी आ सकता है, या ए भी आ सकता है, या दो बी आ सकते हैं, या दो ए आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, या नल हो सकता है। लेकिन जो ऊपर वाली शर्त है ए स्टार बी स्टार सी स्टार, वो कुछ इससे डिफरेंट है। तो उसके लिए ये एन एफ ए बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ए के लिए लूप लगाया, फिर दूसरी स्टेट पे कितने भी बी आ सकते हैं उसके लिए लूप लगाया, फिर तीसरी स्टेट पे कितने भी सी आ सकते हैं उसके लिए लूप लगाया। अब देखें कि यहाँ तक ये मुकम्मल नहीं हुई अभी। अब हर एक लेटर के ऊपर स्टार है, तो ए नल हो सकता है, बी भी नल हो सकता है, सबसे पहले सी भी तो जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ से सी को मूव करेंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल की तरफ। तो अब सी अगर स्टार्ट में दे देते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक और बात कि इन तीनों को फाइनल स्टेट क्यों बनाया है, क्योंकि सिर्फ एक ए आएगा तो यहाँ से एक ए मूव होगा और यही फाइनल स्टेट बन जाएगी। अगर एक बी आएगा तो उसके लिए यही फाइनल स्टेट बन जाएगी। अगर एक सी इनपुट करेंगे तो उसके लिए भी यही फाइनल स्टेट बन जाएगी। तो इसलिए ये तीनों फाइनल स्टेट यहाँ पे बना दिए। मैंने बताया था कि NFA के अंदर हमें नहीं पता होता कि अगली स्टेट कौन सी होनी है। अगर इसी लैंग्वेज का हम DFA बनाते तो वो काफ़ी मुश्किल बनता। अब देखें, पहली स्टेट पे ए इनपुट करेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बी चाहिए। अगर बी इनपुट होगा तो मैं अगली स्टेट की तरफ मूव कर सकूँगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अगर मैं इस बी की जगह नल लिख देता हूँ या एप्सिलॉन लिख देता हूँ, तो क्या मैं आगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बगैर किसी इनपुट दिए आप नेक्स्ट स्टेट को रीड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सी की जगह पे अगर मैं एप्सिलॉन लगाऊँ तो भी मूव कर सकता है। अब देखें कैसे इसका NFA बनाएंगे विथ एप्सिलॉन और नल। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, शुरू में कितने भी ये आ सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आया तो बी पे जा सकता है, और फिर कितने भी बी आ सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं आया तो सी पे जा सकता है, और कितने भी सी आ सकते हैं। अब देखें बिलफर्ज ये भी कुछ नहीं आता, ये भी कुछ नहीं आता, सिर्फ सी आता है। सी आने के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पहले स्टेट पे था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आ गया, कुछ भी नहीं था, फिर यहाँ पे आ गया, और यहाँ सी आया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह NFA विद एप्सिलॉन बन जाता है। शुरू शुरू में आपने अगर सी इंटर किया है तो वो सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन और नल की वजह से क्या आसानी हुई है कि अगर कुछ ना भी आए तो हम यहाँ से इधर मूव कर सकते हैं बगैर किसी इनपुट दिए। जैसे हमने यहाँ से सी को मूव किया है तो वो डायरेक्टली सी इंटर हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है NFA विद एप्सिलॉन और नल ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें सबसे पहले। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।